चाणक्य ने कहा था, अगर तुम्हें कोई अपनों में से धोखा दे तो उसके खून से पहले उसकी नींद छीन ले। राजमहल की रात थी। सिंहासन पर बैठा राजा महानंद अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री रघुवीर के साथ राज्य की योजनाओं पर चर्चा कर रहा था। दोनों के बीच वर्षों का विश्वास था, लेकिन विश्वास वहीं सबसे खतरनाक होता है जहाँ लालच जन्म ले ले। एक रात चाणक्य तक्षशिला से पाटलिपुत्र आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, जब तुम्हारे आसपास के लोग ज्यादा मीठा बोलने लगे तो समझ लेना कि या तो तू बहुत बड़ा बन गया या बहुत अकेला। राजा हंस पड़ा। आचार्य, मेरे मंत्री मेरे परिवार जैसे हैं। चाणक्य मुस्कुराए। राजन, परिवार वही है जो संकट में साथ खड़ा रहे। धोखा देने वाला कभी शत्रु नहीं होता, वो तुम्हारे ही दरबार से निकलता है। राजा ने बात टाल दी, लेकिन कुछ दिन बाद वही मंत्री रघुवीर गुप्त रूप से दुश्मन राजा से मिल गया। उसने राज्य की सीमाओं की जानकारी दे दी। राज्य पर हमला हुआ, राजा घायल हुआ, कई सैनिक मारे गए। चाणक्य ने राजा के पास जाकर कहा, राजन, अब समय है मुस्कुराने का। राजा हैरान हुआ। मुस्कुराने का? आचार्य, मेरा राज्य लुट गया, लोग मर गए और आप मुस्कुराने की बात कर रहे हैं। चाणक्य बोले, हाँ राजन, क्योंकि अब वह वक्त आ गया जब तुम्हारा धोखेबाज अपनी ही चाल में फंसेगा। धोखा देने वाले से तुरंत बदला मत लो, पहले उसे इतना ऊंचा उठा दो कि गिरने पर दर्द दुगना हो। राजा ने वैसा ही किया। उसने रघुवीर को और बड़ा पद दे दिया, लोगों के सामने उसका सम्मान किया। रघुवीर समझा उसका अपराध छिप गया है, पर असली खेल तो अब शुरू हुआ। राजा ने गुप्त संदेशों से उसकी साजिश को सबूत सहित उजागर कर दिया। दरबार में जब सबके सामने उसका राज खुला तो रघुवीर के पास ना भागने की जगह रही, ना सफाई की गुंजाइश। चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, धोखा देने वालों को चुपचाप माफ मत करो, लेकिन गुस्से में मारो भी मत। बस उसका ऐसा अंत करो कि इतिहास उसे नाम लेने से भी डरे। चाणक्य ने कहा था, जीत वही असली होती है जो बिना शोर के ली जाए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप ऐसी मोटिवेशन कहानियां सुनना पसंद करते हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।